जरा सोचिए, मेरे चुप रहने से आप दोनों को इतनी टेंशन हो गई। जिस दिन मैंने बोलना शुरू किया, वो भी कैमरा के सामने, उस दिन क्या होगा आप लोगों का? चोर चोर चोर! हम गानों की शूटिंग के लिए अब्रॉड जा रहे हैं। डू यू नो दिस? तुम लोगों ने कभी सोचा भी है कि इसमें किसी की कीमती चीज भी हो सकती है? कुछ भी हो सकता है। ऐसे समझकर किसी ने हमारे पासपोर्ट चोरी कर लिए। प्लॉट पुलिस कंप्लेन नाउ। अरे हो जाता है, कभी कभी ऐसे फिल्में रुक जाती हैं। देखो फाइनेंस का बंदोबस्त हो रहा है इसको, टेंशन मत लीजिए। और मेरी एक बात याद रखना, आई एम डाउन बट आई एम नॉट आउट। सर मैंने सारी यूनिट वाले को बोल दिया है कि शूटिंग शेड्यूल फिलहाल कैंसिल कर दिया गया है। थैंक्स आंटी। हमारी फिल्म तो रुक गई है। अगर तुम कल काम पे नहीं आओगी ना तो भी चलेगा। सॉरी सर, मैं तो आऊंगी। शूटिंग भले ही रुक गई है पर फिल्म अभी खत्म नहीं हुई है, और फिल्म में आपके साथ काम करना मेरा कमिटमेंट था, और ये कमिटमेंट मैं हमेशा निभाऊंगी। और सर वैसे भी आपकी इस मुश्किल घड़ी में मैं आपको अकेला कैसे छोड़ सकती हूँ? आई एम सो प्राउड ऑफ यू सैंडी। काम के प्रति जो तुम्हारा डेडिकेशन है बड़ा कमाल का है। आई एम सो लकी। लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना, दिन हमेशा एक जैसे नहीं होते। अगर आज रात है ना तो कल सवेरा जरूर। ट्रस्ट यू सर। जय श्री कृष्ण। सोनिया जी, जय श्री कृष्ण। जोशी जी, आप? आज हमारी याद कैसे आ गई? मल्लिका जी ने कुछ पैसे ज्यादा क्या दे दिए? आप तो हमें भूल ही गए। सुबह का बुला अगर शाम को लौट के वापस आता है ना तो उसे बुला नहीं कहते। दरअसल सोनिया जी, मुझे आपको छोड़ के जाना नहीं चाहिए था। गलती हो, मेरे से गलती हो गई। सोनिया जी, अभी है ना, मुझे आपके साथ में काम करना है, बस काम करना है। ये आपका कोई नया गेम प्लान है या पछतावा? पछतावा? ए पछतावा ही समझ लीजिए, पछतावा। मना मत कर, मेहरबानी करके मना मत करना। मैं आपका पुराना वफादार हूँ। वफादारी तब कहाँ गई थी जब मुझे छोड़कर मल्लिका जी के पास गए थे। भूल ही जाओ मैडम, पुरानी बातों को भूल जाने का। तुम जैसा चालबाज आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। तो इसीलिए तो काम का हूँ ना मैडम है। बताइए, चलिए मैं कल सुबह कितने बजे काम पे आऊँ? बोलिए। क्यों? मल्लिका जी ने पैसे फेंकना बंद कर दिया? अभी तक तो नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जोशी की दुकान बहुत जल्दी बंद होने वाली है। वो कैसे? पायलट, आपको पता नहीं है कि मल्लिका जी और रोशन की फिल्म की शूटिंग रुक गई है? क्यों? क्योंकि वो चल रही थी ना। बकवास बंद, सीधी सीधी बात करो। दरअसल फिल्म के गाने की शूटिंग के लिए वो लोग जाने वाले थे विदेश, लेकिन जान नहीं पाए। वो सबका पासपोर्ट है ना, किसी ने चोरी कर लिया। बोलो। वाह, दैट्स इंटरेस्टिंग। दैट्स अ गुड न्यूज़। रोशन जी का चेहरा तो देखने जैसा होगा। मल्लिका जी का भी।
मल्लिका जी का मुंह तो उनसे अच्छा है ना। गई है ना, लेकिन मल्लिका जी के करोड़ों रुपए फंस गए। बोली बहुत दिनों के बाद ऐसी खबर मिली है जिसे सुन के दिल को सुकून मिले। वो भी मुफ्त में है। सुधरोगे नहीं ना तुम? मैडम, आहा, आज की बोनी हो गई। जोशी, कल से तुम मेरे लिए काम करो। जी। मुझे ऐसी खबर रोज चाहिए। मैं चाहती हूँ कि रोशन और मल्लिका जी की फिल्म कभी शुरू ना हो। उनके साथ जुड़े हुए लोग, उनकी ताकत एक एक करके उन्हें छोड़कर चले जाने चाहिए। यस मैम। कल से आप मेरे लिए और मेरे साथ काम करें। जय श्री कृष्ण मैडम। रिश्तों की वजह जो कोई भी हो, लेकिन रिश्तों के कुछ मायने भी होते हैं। मल्लिका आंटी को समझना होगा। तुम्हें क्या लगता है समझेगी? रिलैक्स डैड। अरे रिलैक्स? अरे कैसे रिलैक्स हो सकता हूं मैं प्रेम? शूटिंग कैंसिल होने का मतलब समझते दैट एवरीथिंग इज फिनिश्ड। लोग तरह तरह की बातें करेंगे, मीडिया में बदनाम कर देंगे मुझे कि रोशन अंधा डायरेक्शन करना भूल गया है। फिर क्या होगा? मुंह पे ताला नहीं मार सकते बेटा, क्योंकि जितने मुंह होंगे उतनी बातें होंगी। सच्चाई तो यह है कि ये पासपोर्ट नहीं खोए, हमारी किस्मत खो गई है। डैड, ऐसा मत बोलिए। हम पुलिस कंप्लेंट कर चुके हैं ना, अब पुलिस को भी तो अपना काम करने दीजिए। हमारे पासपोर्ट से हमें बहुत जल्दी मिल जाएगा। अगर नहीं मिले तो? डैड, मल्लिका जी का पैसा लगा हुआ इसके ऊपर। सो व्हाट? अब पासपोर्ट चोरी हो गए, इसमें हमारी क्या गलती है? वो भी तो ये कह सकती है ना कि फिल्म टाइम पे कंप्लीट नहीं हुई, कह सकती है ना? नहीं डैड, मल्लिका आंटी ऐसा नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? बोलो ना मुझे, क्यों नहीं कर सकती? अरे बेटा, हर रिश्ते की एक वजह होती है और मेरे और मल्लिका के बीच की एक वजह है, वो है पैसा। देखो, न्यूज़पेपर करेंसी नोट से कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो जाता किधर है? रद्दी के डब्बे में जाता है। डैड, रिश्तों की वजह जो कोई भी हो, लेकिन रिश्तों के कुछ मायने भी होते हैं। मल्लिका आंटी को समझना होगा। तुम्हें क्या लगता है समझेगी? डैड, जवाब दो, जवाब है तुम्हारे पास? हर बेटा, जिन सवालों के जवाब को ढूंढने के लिए इतना समय लग जाए, इसका मतलब वो सवाल सवाल नहीं, चेतावनी। डैड, अगर फिल्म डिले हो भी गई तो क्या फर्क पड़ता है? बेटा, अगर ऐसा हुआ ना तो मेरी सांसें रुक जाएंगी। डैड, प्लीज ऐसा मत बोलिए। देखो बेटा, बड़े हो जाओ। सच को बोलने से, सुनने से आदमी बड़ा नहीं होता है, सच को समझने से आदमी बड़ा होता है। सच्चाई यही है कि जिस इंसान के हाथ में वो पासपोर्ट है ना, उसी के हाथ में मेरी सांसें हैं। और मैंने पूरे यूनिट को इन्फॉर्म कर दिया है कि हमारा शूटिंग शेड्यूल पोस्टपोन्ड हो गया है। डैड, पासपोर्ट का चोरी हो जाना
महज एक एक्सीडेंट है या फिर किसी की साजिश? मॉम, लेकिन उस आदमी ने कहा था कि पासपोर्ट चोरी हो गए। वो आदमी किसका था? रोशन अंकल का। और रोशन जी ने हमें नहीं बताया कि अब्रॉड शूटिंग के लिए हम कहाँ जा रहे हैं। आप रोशन अंकल पर डाउट कर रहे हैं? सिर्फ डाउट कर रहे हैं, इल्जाम नहीं लगा। लेकिन डाउट भी क्यों मॉम? रोशन अंकल हमारे साथ ऐसा क्यों करेंगे? लिसन अंकिता, यहाँ सवाल रोशन अंकल का नहीं है, सवाल इस फिल्म पर लगाए हुए मेरे करोड़ों रुपए का है। तुम समझ सकते हो कि इस फिल्म की शूटिंग का रुक जाने का मतलब? अंकिता, इस इंडस्ट्री में मेरा कमाया हुआ नाम, तुम्हारी करियर और मेरे करोड़ों रुपए सब दांव पर लग जाएगा। पता नहीं क्यों, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पासपोर्ट की चोरी जरूर किसी की साजिश है। कौन? कौन? अंकिता, कौन हो सकता है हमारा दुश्मन? इंसान जितना बड़ा उसके दुश्मन उतने ही ज्यादा। जय श्री कृष्ण मल्लिका जी। जोशी जी, बोलिए। मल्लिका जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। मुझे भी ऐसा लग रहा है कि पासपोर्ट चोरी करने में किसी की साजिश है। मैं नहीं मानती। ये बस एक एक्सीडेंट था। रोशन अंकल पर मुझे पूरा भरोसा है। आइला, मतलब मल्लिका जी, आपको रोशन साहब पे डाउट है? मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी है? मैं अभी इसी वक्त आपको इस्तीफा देता हूँ। फाइन, कल से काम पर मत आना। हम भी तो जरा देखें कौन काम देता है आपको। सोनिया जी है ना? सोनिया जी मुझे बता रही थी कि सोनिया? ओ, दरअसल सोनिया जी मुझसे मिलने के लिए आई थी। मुझे बोल रही थी बेचारी कि जोशी साहब, आपने मेरा काम क्यों छोड़ दिया? अब मेहरबानी करके कल से मेरे साथ काम कीजिए। अरे बेचारी गिड़ा रही थी, मुझे उस पे दया आ गई और मैंने उसको बोल दिया, देखो अब रोइए मत, कल से मैं आपके साथ काम करूंगा। मल्लिका जी, आज तो मैं आपको खाली जय श्री कृष्ण बोलने के लिए आया था। जोशी जी, जब बड़ा जहाज डूबता है ना, तो सबसे पहले चूहे भागते हैं। चूहों को भी पेट होता है मैडम। मॉम, इनको अभी इसी वक्त नौकरी से निकाल दीजिए। जोशी जी, कल सुबह आप काम पे तो जाओगे, पर मेरे पास नहीं, सोनिया सेठ के पास। मतलब? मुझे सिर्फ इतना जानना है कि इस पासपोर्ट की चोरी में कहीं सोनिया का हाथ तो नहीं? गुड सजेशन। जोशी जी, अगर मैंने आपको नौकरी से निकाल दिया तो आपको तो सब पता है। मेरी फिल्म की कहानी, मैंने फिल्म की शूटिंग कहाँ की, मैंने इस फिल्म पर कितने पैसे लगाए। अब तो सब जाके सोनिया को बता देंगे।
हाइला, ये बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई है ना? थैंक्स फॉर द सजेशन। दरअसल मैं काम तो पैसों के लिए ही करता हूँ, है ना? सोनिया जितना पैसा दे रही है उससे डबल पैसा मैं दूंगी। कल सुबह काम पे कितने बजे आऊँ मल्लिका जी? जोशी जी, कल सुबह आप काम पे तो जाओगे पर मेरे पास नहीं, सोनिया सेठ के पास। मतलब? मुझे सिर्फ इतना जानना है कि इस पासपोर्ट की चोरी में कहीं सोनिया का हाथ तो नहीं। बचपन में कहानी सुनी थी, दो बिल्लियों के झगड़े में बंदर रोटी खा गया। जोशी जी, झगड़ा अगर बिल्लियों का ना होकर शेरनियों का होता, सोचिए तो बंदर का क्या होता। हैं? आपको सिर्फ ये पता लगाना है कि हमारे पासपोर्ट की चोरी होना एक साजिश है, तो ये साजिश किसकी है? रोशन नंदा, सोनिया या फिर किसी और की? सुमन, हाय सुमन, कैसी है? मैं ठीक हूँ। और पापा कैसे हैं? अरे वो एक्चुअली मैं नए घर में शिफ्ट हुई ना, तो फोन नहीं कर पाई। पापा है, पापा को दे फोन। अच्छा ठीक है, वो आए तो कॉल करवा लेना। अच्छा ये बता, मुंबई कब आ रहे हो तुम लोग? सच? ठीक है, मैं स्टेशन लेने आ जाऊंगी। कितने दिन बाद तुम लोगों को देखूंगी मैं। जल्दी मिलते हैं। बाय सुमन, पापा का ख्याल रखना। हाँ मारिया, मेरे पापा और मेरी बहन आ रहे हैं भोपाल से। क्या अब वो भी यहाँ रहने आ रहे हैं? हाँ, तो और कहाँ जाएंगे? पता था मुझे कि यही होने वाला है। प्राइवेसी नाम की तो कोई चीज ही नहीं रहेगी। मुन्ना को तो पहले ही बोला था मैंने कि इस घर में किसी को भी मत लाना। मेरे पापा और मेरी बहन आ रहे हैं, तो और कहाँ जाएंगे? और बस 3-4 दिन की बात है। मेरा बस चलता ना तो मैं यहाँ रहती ही नहीं। एक तो शूटिंग भी बंद हो गया है। पता है, विदेश जाने वाले थे हम, लेकिन शूटिंग के आखिरी दिन ही प्रोड्यूसर ने हेंगा दिखा दिया। क्यों? क्या हुआ? होना क्या था, शूटिंग बंद कर दी और बोल दिया कि विदेश नहीं जा रहे। विदेश जाते तो काम मिलता, पैसा मिलता, पर अब वही रोज रोज की माथापच्ची। काम ढूंढो और दर दर भटको। पता नहीं अब शूटिंग कब से शुरू होगी। कोई बोलता है प्रोड्यूसर के पास पैसे नहीं, तो कोई बोलता है कि सबके पासपोर्ट चोरी हो गए। पता है कितनी बड़ी प्रोड्यूसर की फिल्म थी? रोशन नंदा। मलिका का नाम सुना है? मलिका महेश्वरी, उसके पैसे लगे थे इस फिल्म पर। रोशन नंदा का बेटा हीरो था, प्रेम नंदा नाम है उसका। सबके पासपोर्ट चोरी हो गए और इतनी बड़ी फिल्म की शूटिंग रुक गई। पता है, अगर किसी का भी पासपोर्ट नहीं मिला ना, तो रोशन नंदा और मलिका महेश्वरी ये तो खटिया खड़ी होने वाली है।
पाउच तो कहाँ से चुरा कर लाया था? देखा, मना किया था इसको कि चोरी नहीं करने का। लेकिन क्या है, ये मुन्ना तो भौंकते रहता है ना। देख मोंटी, इस बार पुलिस का लफड़ा हुआ ना तो अपन में से कोई बचाने को नहीं आएगा। उस दिन क्या लफड़ा हुआ मालूम है? वो कालिया उसके साथ लफड़ा। कालिया अपन को बोलता है अपन तो इधर ही बस्ती में बैठ के दारू किया। अपन ने भी बोल दिया कि नहीं अपन की बस्ती है, ऐसा कुछ नहीं होएगा। फिर क्या होना था? फिर अरे कैसा पीटा था हम लोगों ने उनको, है ना? अबे का खाक मार रहा तुम लोग। वो तो मैं था तो तुम लोग करके बच गया। उस दिन मैं अकेला 4 लोगों को मारा, 4 लोगों को मारा अकेला। तो खुद भाग गया था वहां से। अरे चुप कर रे, सबके सामने कचरा मत किया कर। मोंटी, अरे तकदीर वाली तू। मोंटी इधर आओ। पाउच तो कहाँ से चुरा कर लाया था? देखा, मना किया था इसको कि चोरी नहीं करने का। लेकिन क्या है, ये मुन्ना तो भौंकते रहता है ना। देख मोंटी, इस बार पुलिस का लफड़ा हुआ ना तो अपन में से कोई बचाने को नहीं आएगा। नहीं, रुको मुन्ना। मोंटी, तुम्हें बैग कहाँ से मिला था? कहाँ से चोरी कर आए हैं ये पूछ। अरे ये अपन बोला ना, अपन सच बोला। अपन जा रहा था, एक आदमी जा रहा था स्कूटर पे। अपन ने ये पाउच देखा, इतना बड़ा था। बोला वाला उसे माल होगा, अपन उड़ा लिया। क्या हुआ? क्या है इसमें? कोई गड़बड़ तो नहीं की ना? नहीं। सोने के बिस्किट तो नहीं? नहीं, पर इसमें जो चीज है वो मेरे लिए सोने के बिस्किट से ज्यादा कीमती है। अगर मेरी बेटी की शादी हो जाए आपके घर में तो मैं उसे करोड़ों रुपए ऐसे ही दे दूं। उस वक्त मैं उसका हिसाब भी नहीं रखूंगी और ना ही उसकी गिनती करूंगी। हमारे बीच के कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स को आप प्रेम और अंकिता की शादी का न्योता ना ही बनाए तो अच्छा है।